Hi Anusha. So this is the last of our series of our Introduction to Biological Psychology lecture, and that is what is a neurotransmitter. So neurotransmitters are pretty interesting. They make our lives miserable, they make our lives happy, and they allow us to live life very deeply as well. They influence our mind. Yes, sometimes लगता है कि we are slave to them, and sometimes they control us, but still if you have no neurotransmitters, then there is no life. So, neurotransmitters are very vital substances that transmit or stop signals, that is, action potentials. They're actually responsible for the so many messages that pass in your brain daily. They're not actually responsible for transmitting action potential, वो तो ions का काम होता है, but basically they are the ones that convey messages. They are the ones that make the neurons transmit signals. So they are very interesting substances, no doubt. तो एक्साइटेटरी कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो एक्साइटेटरी होते हैं. एक्साइटेटरी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो सिग्नल्स बहुत ज्यादा जनरेट करते हैं, सिग्नल पे सिग्नल, सिग्नल पे सिग्नल. और कुछ होते हैं इनहिबिटरी. इनहिबिटरी का मतलब होता है काम को रोकना, माने एक स्टॉप करने का. दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हम साइकिलिंग कर रहे हैं तो हम हर वक्त तो साइकिल नहीं कर सकते ना. वी नीड द मसल्स टू स्टॉप. तो स्टॉप करने के लिए भी हमें न्यूरोट्रांसमीटर्स की जरूरत होती है कि हमारी बॉडी को कहा जाए, हमारे न्यूरॉन्स को बताया जाए कि अब बस बहुत हो गया. So for that purpose, we need excitatory neurotransmitters too, and inhibitory माने stop करने के neurotransmitters की भी जरूरत होती है. न्यूरोट्रांसमीटर्स का और भी बहुत काम होता है, which we will see later on. काम कैसे करते हैं? They bind to various receptors होते हैं. Receptors क्या होते हैं? Receptors वो चीजें होती हैं जब तक कि न्यूरोट्रांसमीटर उनको आके लगता नहीं है, उनको स्टिक नहीं करता, वो काम नहीं करते. मोस्टली रिसेप्टर्स को आप समझ लें चौकीदार होते हैं, गेट पे खड़े होते हैं, और वो गेट सिर्फ सिलेक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस के लिए खोलते हैं. फॉर एग्जांपल डोपामीन टहलते हुए आ गया और सेरोटोनिन का गेट था, तो डोपामीन के लिए वो गेट नहीं खुलेगा. तो रिसेप्टर्स आर वेरी सिलेक्टिव, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं. तो वो उसी के लिए गेट खोलते हैं जिसका उनके पास होता है, तो वो जिसको ही पास करने देते हैं. कभी कभार गेट बंद भी कर देते हैं डिफरेंट उसमें सर्कमस्टांसेस में. तो काम कैसे करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर? अपना सिग्नल देते कैसे हैं? वेरियस रिसेप्टर्स के थ्रू. ये देखते हैं. Now, the most common transmitter and which is the most vital as well, acetylcholine, जो हमारे बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है, हमारे मसल से लेके हमारे ब्रेन. मोस्टली इसका काम है एक्साइटेटरी, माने स्टिमुलेट करते हैं. स्टिमुलेट क्या करते हैं? हमारे मसल मूवमेंट कराता है. बेसिकली इसका मूवमेंट में बहुत काम है, इसलिए जब ये काम करना छोड़ देता है तो पार्किंसंस डिजीज हो जाती है. तो इसका मूवमेंट के मसल्स में बहुत काम है. समटाइम्स इनहिबिटरी होता है मगर बहुत कम. कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? हिप्पोकैम्पस पे. Now let's go to the diagram over here. I've highlighted the hippocampus. The hippocampus is this little tiny thing which you see in the midbrain. यहाँ पे इसके काफी ज्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं, यहाँ पे इसके न्यूरॉन्स काफी पाए जाते हैं. अब यहाँ पे अगर ये डिजेनरेट होता है, जो कि होता है अल्जाइमर्स के पेशेंट में ज्यादातर इफेक्ट हो जाता है, तो देन वी गेट decrease in acetylcholine, and that causes a lot of problems, especially memory में. It plays a huge role in storing memories. तो जब हमारे पास मेमोरीज ही हम बना नहीं पाते तो हमें फॉरगेटफुल रहने की आदत हो जाती है. ये बात याद रहे, अल्जाइमर्स डिमेंशिया में जैसे हमारे बूढ़े लोगों को हो जाता है, एडल्टी को हो जाता है, उसमें जो न्यू मेमोरीज होती है ना, वो फॉर्म नहीं हो रही होती, मगर जो पुरानी बचपन की यादें होती हैं जो कि सामने यहाँ इस कॉर्टेक्स में सेव्ड होते हो. आई एम सो सॉरी, मैंने फिर लेजर ऑन करना भूल गई, सॉरी अबाउट दैट. तो ये हम आ जाते हैं इस पे, हमारे लेजर पे. सॉरी अबाउट दैट अगेन. Over here we have the hippocampus, this area, this thing, and this degenerates into Alzheimer's dementia and also causes a lot of memory problems. तो यहाँ पे acetylcholine बहुत काम करती है. What really happens जब ये degenerate होने लगता है या खराब होने लग जाता है, especially Alzheimer की dementia में?
what really happens कि हम नई मेमोरीज नहीं बना पाते। लॉन्ग टर्म मेमोरीज हमारी होती हैं, तो यहाँ पे स्टोर्ड होती हैं, वो सही रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो डैमेज नहीं होती, मगर यहाँ पे हो जाता है, डैमेज हो जाता है। एक्सक्यूज मी। Alhamdulillah. Then we see in Parkinson's, like I discussed, कि basal ganglia है, तो यहाँ पे भी बहुत एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स, दे गेट डैमेज। जब यहाँ पे डैमेज हो जाता है तो पार्किंसंस डिजीज में एसिटाइलकोलिन कम हो जाती है, और एज अ सब्सिक्वेंट मूवमेंट के बहुत इश्यूज आते हैं। अगर आपने नोट किया होगा, ट्रेमर्स आ जाते हैं, लिम मूवमेंट सही नहीं रहती है, वाइड स्टेपिंग गेट आ जाता है, या हेजिटेंट गेट आ जाता है, जो शफलिंग गेट जिसपे कहते हैं हम, पार्किंसंस के मूवमेंट का इश्यू आ जाता है, मूवमेंट डिसऑर्डर है। बोटॉक्स, जो कि सबसे पॉइजनस, वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस थिंग्स दैट वी कैन बी फाउंड ऑन अर्थ। सारिन गैस, स्पेशली जो वियतनाम में और कुवैत की वॉर में, इराक की वॉर में यूज की गई हैं, सारिन एंड मस्टर्ड गैस, व्हाट डू दे डू? ब्लॉक एसिटाइलकोलिन। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन होते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करते हैं बॉडी में। तो जहां पे एसिटाइलकोलिन होता है, स्पेशली मसल्स में हमारे होता है, चेस्ट में होता है, मसल्स में होता है, जहां भी होता है, इट्स प्रेजेंट ऑल ओवर आवर बॉडी, तो ब्लॉक करते हैं, इंस्टेंट पैरालिसिस एंड डेथ। नाउ लेट्स कम टू द एंग्री हार्मोन, जो कि गुस्से में बहुत ज्यादा निकलता है, एंड दैट इज नॉन एपिनेफ्रिन। नॉन एपिनेफ्रिन का नाम नॉर एड्रेनलिन भी है, so that's one of its famous names. So mostly it's a stimulating hormone, it stimulates our body systems. It's a monoamine, अगर उसकी definition देखी जाए chemically, monoamine है, और brain stem में बहुत ज्यादा produce होता है। Excuse me, अगर नॉन एपिनेफ्रिन ऊपर गया है, हमारा मूड अच्छा है, मैंने हमें थोड़ी एनर्जेटिक भी लगता है, एंड वी गेट, हमें मूड भी सही रहता है। If norepinephrine goes down, you get depressed, you have low energy, you don't feel like doing anything, और हो सकता है कि आपको गुस्सा भी ना आए। norepinephrine जब ऊपर जाता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। What are the drugs that impact? Well, people who take cocaine, amphetamine, especially जो stimulant drugs होते हैं, वो norepinephrine को बाहर निकालते हैं। जो भी stimulant drugs लेंगे, stimulant drugs होते हैं ना, जो stimulate करते हैं आपके mind को, जो भी वो अलर्ट वेक करते हैं, वो आपके नॉन एपिनेफ्रिन को ऊपर लेके जाएंगे। बट ऑफ कोर्स प्रॉब्लम क्यों होती है कोकेन में और एम्फेटामिन में, कि व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग दीज ड्रग्स, तो नॉन एपिनेफ्रिन बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है, and as a result, I have seen a lot of cases where people have taken amphetamine and they have developed psychosis, they have broken everything, they become violent, they cannot be controlled. Even with 5 people holding them, they cannot be controlled unless कि कोई उनको injection ना लगाए. So that is why these drugs are scary, and they can also cause even heart attacks, क्योंकि इतना stress बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा pump करना पड़ता है heart को, कि sometimes even heart burst हो जाता है। तो यहाँ पे अगर reduced हार्मोन है तो क्या होगा? डिप्रेशन, पुअर मेमोरी, लैक ऑफ एनर्जी, कंसंट्रेशन और मोटिवेशन नहीं रहेगी। हाँ, दिस इज नॉर्मल। हाउएवर इफ वी हैव इंक्रीज, ब्लड प्रेशर सबसे पहले आपका बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, हाइपर एक्टिविटी होगी, एंजाइटी बहुत होगी, इरिटेबिलिटी, नींद नहीं आएगी, और इरिटेब माने आपको गुस्सा भी आ जाएगा। तो ये दिस इज अ वेरी डेंजरस hormone, or a this is actually not a hormone, this is wrong, and they should not have written it. This is actually a neurotransmitter. Okay, let's come to dopamine. हर कोई आजकल इंटरनेट पे डोपामिन के बारे में बात कर रहा होता है। Well, dopamine is exactly it's ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन की तरह खतरनाक नहीं है, मगर एडिक्शन में सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो डोपामिन होता है। डोपामिन, डी फॉर डोपामिन, डी फॉर डिजायर। जब भी आप किसी चीज को आप डिजायर करती हैं, चाहे खाने का कोई आइटम हो, या कोई कपड़े हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई किताब आपको लेनी हो, किसी भी चीज की आप जब डिजायर करती हैं,
आपके दिल में ख्वाहिश आती है कि किसी इंसान के लिए भी, वो आपका डोपामीन बोल रहा होता है. So dopamine impacts everything in your life decisions, the way you want things, how your life choices are, what you will do. लोग जो addict बनते हैं वो भी डोपामीन की वजह से बनते हैं, क्योंकि डोपामीन उनकी डिजायर बढ़ा देता है ड्रग्स के लिए जो वो अब्यूज कर रहे होते हैं. Present all over the brain, रिवॉर्ड सिस्टम में इम्प्लीकेट होता है ये. पार्किंसंस में डोपामीन जो बेसल गैंग्लिया में जो इसकी प्रोडक्शन होती है वो इम्पैक्ट हो जाती है. तो व्हाट हैपेंस रियली कि डोपामीन के लेवल्स नीचे चले जाते हैं. जब डोपामीन नीचे चले जाते हैं तो आपको पार्किंसंस वालों में डिप्रेशन बहुत दिख जाता है. डिप्रेशन बहुत ज्यादा डायग्नोज होता है. मीनिंग यू कैन नॉट हैव अ पार्किंसंस पेशेंट एंड नॉट डायग्नोज विद डिप्रेशन. They go together, unfortunately. And one of the main reasons is dopamine goes down. So the person feels no satisfaction, no desire for anything. Life is dead. तो ट्रीटमेंट जो हम देते हैं पार्किंसंस की, मेडिसिन दैट इंक्रीज डोपामीन, वो हम अब यहाँ पे उल्टा स्किज़ोफ्रेनिया में उल्टा होता है. व्हाट हैपेंस इन स्किज़ोफ्रेनिया के जो डोपामीन, स्पेशली D2 जो टाइप का डोपामीन होता है, दैट रियली इंक्रीजेस and that really goes up. और जब डोपामीन बहुत बॉडी में बढ़ जाता है, that causes psychosis. Violent, even violent भी नहीं होता पेशेंट तो साइकोसिस हो जाता है कि उसको अपने इर्द गिर्द की रियलिटी का कोई होश नहीं होता. कपड़े फाड़ने लगता है, बदतमीज गालियां देने लगता है, कचरा खाने लग जाएंगे. You really lose your sense. So that is when there is an excessive amount of dopamine produced. और हम उसकी medications क्या होती हैं? Antipsychotics. Antipsychotics का क्या काम होता है? डोपामीन पे जाके वो एक्ट करते हैं जहाँ न्यूरॉन्स जहाँ उनको निकाल मैंने प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और उनको शट डाउन कर देते हैं. उसमें डोपामीन को नीचे लाया जाता है. इसलिए हम जब ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को बहुत ज्यादा, मैंने जो अपने स्किज़ोफ्रेनिया ओपीडी में देखा है, पेशेंट ठीक होने लगते हैं, थोड़ा रियलिटी में अब वापस आ जाते हैं, सब सही हो जाता है, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि हम जिस दवाई को दे रहे होते हैं उससे उनका डिप्रेशन बढ़ रहा होता है. तो इट्स लाइक एलोपैथिक मेडिकेशंस का ये इशू होता है कि एक चीज दो, हमने एक चीज ट्रीट कर ली, वो दूसरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है. तो जब आप देखते हैं पेशेंट को, तो जो अच्छे नफ्सियात के डॉक्टर्स होते हैं वो एंटी डिप्रेसेंट लो डोज में भी देना शुरू कर देते हैं ताकि पेशेंट बहुत डिप्रेशन में ना चला जाए. सेरोटोनिन सबका फेवरेट, मेरा भी फेवरेट यही है हार्मोन. और मेरे मोटापे का राज भी ये सेरोटोनिन की वजह से है. मैं अभी बताती हूँ क्यों. सेरोटोनिन ब्रेन और गट में पाया जाता है. गट माने आपका स्टमक, आपका लोअर इंटेस्टाइन, बिगर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में. What does it affect? It affects your mood, your sleep, your sexual behavior, your eatings. आपके खाने के ऊपर. क्यों? क्योंकि इसका बहुत ज्यादा कनेक्शन है कार्बोहाइड्रेट से, आइसक्रीम से, स्वीट से, शुगर से, राइस से, जो भी कार्बोहाइड्रेट स्टार्ची स्नैक्स होते हैं. तो when we eat, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं और आप बैठ के आइसक्रीम खाते हैं, एक बड़ा कप हम लेते हैं, थोड़ी देर के बाद just 5 minutes afterwards you're going to start really feeling good. And what happens is कि breakdown होता है शुगर का, and that sugar really causes serotonin in your mind and your gut to go up, and that makes you feel so good because serotonin is a good hormone. It makes you feel calm. आपकी anxiety होती तो calm down करता है. That is why a lot of people with eating disorder will eat starchy things. खाना खाएंगे, बार बार खाना खाएंगे, बार बार राइस खाएंगे, like lot of biryani stuff, जो भी पसंद होता है राइस में, they will eat a lot because उनको serotonin की actually deficiency होती है. Serotonin को बढ़ाने की कोशिश में they are compulsively eating all day. ये होता है. या फिर कोई और वजह से उनका मूड डाउन होता है, they feel depressed, तो वो फिर इस तरह से खाते हैं. That's why I've included a cartoon here, excuse me, where the brain is telling the stomach, I don't care if you are not hungry, I want freaking serotonin. तो stomach भरा हुआ भी है तो फिर भी demand brain को क्योंकि चाहिए serotonin. तो even if your stomach is full, अभी भी आप
2 प्लेट बिरयानी खा के बैठी हैं, मगर आप कहेंगे जर्दे की मैं जरूर जगह बनाऊंगी क्योंकि आई नीड दैट जर्दा. सो दैट इज सेरोटोनिन स्पीकिंग. आपका पेट खाली नहीं है, आपको भूख नहीं है, सेरोटोनिन है. Without serotonin, life is really bad. With serotonin, life is good, worth living. डिप्रेशन में क्या होता है? सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में सेरोटोनिन डिक्रीजेस. एंटी डिप्रेशंस सारी जो अब मार्केट में है, बेसिकली मोस्ट ऑफ देम, लाइक 75% ऑफ देम वर्क ऑन सेरोटोनिन, उसको बढ़ाने के लिए. और हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर जिनका नाम नहीं होता, ग्लूटामेट. ग्लूटामेट जो है हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. ये हमेशा इंक्रीज करता है, अप करता है. ये बॉडी के बहुत से प्रोसेसेस को अफेक्ट करता है, मूड को भी करता है, बट बेसिकली इसका काम जो होता है वो डिफरेंट तरीके से एक्टिवेट करना होता है. अभी भी इस पर रिसर्च बहुत चल रही है. इट्स नॉट वन ऑफ द वेरी रिसर्च्ड हार्मोन्स, सॉरी, न्यूरोट्रांसमीटर्स, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस. यहाँ पे मैंने कैट्स की इसलिए इस तरह से तस्वीर डाली है बिकॉज एक्सेस ऑफ ग्लूटामेट लीड्स टू साइकोसिस. इसी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया की एक थ्योरी है कि स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होता है. वन ऑफ द रीजंस व्हाई स्किज़ोफ्रेनिया हैपेंस, दे से, साइंटिस्ट हैव सेड कि बिकॉज एक्सेस ग्लूटामेट प्रोड्यूस होने लगता है तो साइकोसिस में चला जाता है. NMDA रिसेप्टर्स पे ग्लूटामेट एक्ट करते हैं और वो हिप्पोकैम्पस में होते हैं, और उन्हीं NMDA रिसेप्टर्स के ऊपर अगर कोई ड्रग लेता है, LSD ड्रग, जो कि हेलुसिनेशंस प्रोड्यूस करती हैं, साइकोसिस हो जाता है, जो कि हम आई थिंक मैजिक मशरूम्स के नाम से भी होती हैं. पाकिस्तान में मुझे नहीं पता, आई थिंक LSD मिलती है पाकिस्तान में भी, which is a very 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 dangerous drug that acts through glutamate. Or GABA. This is a good neurotransmitter. GABA is short for GABA aminobutyric acid. GABA is much better. GABA ऊपर गया तो नींद जबरदस्त, anxiety खत्म, सुकून ही सुकून. Even pain, it is also given in chronic pain. हम इसको सिंथेटिकली प्रोड्यूस करते हैं GABA को, और एज अ पिल भी दी जाती है, मगर आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है GABA को. कौन सी मैंने इनहिबिटरी है, मैंने मतलब रिलैक्स करती है, स्टिमुलेटरी नहीं है, इनहिबिट करती है, तो रिलैक्स करती है आपको. और अगर डिक्रीज होगा गाबा में तो एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, और पेन भी फील होगा. क्रॉनिक पेन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है गाबा का. Xanax, Lexotanil, Diazepam और ये जो सारी वैलियम, माने सारी जो इस तरह की खतरनाक मेडिसिन हैं, सब गाबा पे एक्ट करती हैं, गाबा को बढ़ाती हैं. उसकी वजह से नींद आती है. जो भी कुछ घर में झगड़ा हो गया तो एक लोग Xanax की गोली खा लेते हैं, या वैलियम की गोली खा लेते हैं, या रिवोट्रल खा लेते हैं. सारी जो पूरी फैमिली है बेंजोडाइजेपिन्स की, ये सब एक्ट करते हैं गाबा के रिसेप्टर पर. सो that concludes our neurotransmitters and also finishes the lecture series of biological psychology जितना आपने मुझे भेजा था. I hope आपको समझ में आया. I hope it was interesting to you. If you have any questions, do let me know. Take care. Allah Hafiz.